हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू। दोस्तों, आज वीडियो में मैं नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, जो कि लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जो कि है फिल्टर्स। तो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर को मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों, फिल्टर यानी एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट रहता है और इसको डिज़ाइन किया जाता है एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को के इनपुट को पास करने के लिए, और बाकी जो सिग्नल रहेगा यानी एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को छोड़ के ये बाकी सिग्नल को अटेन्यूएट कर देगा या फिर ब्लॉक कर देगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर ये एक फिल्टर है और इस फिल्टर में सपोज हमने इसको डिजाइन किया है 10 किलोहर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अगर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से अगर हमने 15 किलोहर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, तो इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये आउटपुट में पास कर देगा। इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये चेंज नहीं होता है, ये 15 किलोहर्ट्ज है तो 15 किलोहर्ट्ज ही रहेगा। हो सकता है इसका वोल्टेज कम हो या फिर कांस्टेंट कांस्टेंट रहे या फिर बढ़ भी जाए। तो दोस्तों, अगर हम एक फ़िल्टर की बात करते हैं और ये 10 टू 20 किलोहर्ट्ज़ रेंज के लिए है। अगर इसमें एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, अगर ये 25 किलोहर्ट्ज़ का है, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को ये पास नहीं करेगा, इसको ये ब्लॉक कर देगा और हमें आउटपुट में कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलेगा या फिर बहुत कम वोल्टेज मिलेगा, जिसको हम फर्दर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज से 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक कुछ भी है, तो जो 10 किलो हर्ट्ज के नीचे के सिग्नल्स रहेंगे इसको ये ब्लॉक कर देगा और ऊपर वाले जो सिग्नल रहेंगे 10 टू 20 के बीच में इनको ये अलाउड कर देगा। इस तरह से फिल्टर वर्क करता है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर। तो फिल्टर्स को ब्रॉडली हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला रहता है डिजिट एनालॉग फिल्टर और दूसरा है डिजिटल फिल्टर। एनालॉग फिल्टर को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं पैसिव और एक्टिव फिल्टर्स में। तो हमारे पास फिल्टर्स में एनालॉग और डिजिटल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एनालॉग फिल्टर क्या है। तो एनालॉग फिल्टर जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करता है। इट प्रोसेस ऑन दी एनालॉग इनपुट सिग्नल। अब ये जो एनालॉग फिल्टर्स है, ये इसका इनपुट जो रहता है ये भी एनालॉग ही रहता है और आउटपुट भी जो रहता है वो भी एनालॉग ही रहता है। अब मूव करते हैं डिजिटल फिल्टर की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि एनालॉग फिल्टर के डेफिनेशन में हमने बोला है कि ये एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करता है, वैसे ही डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बराबर सुना है। ये डिजिटल सिग्नल को नहीं, ये प्रोसेस करता है एनालॉग सिग्नल को ही, लेकिन यूजिंग डिजिटल टेक्निक। तो ये यहाँ पर आपको नोट करना पड़ेगा कि डिजिटल फिल्टर्स प्रोसेस द एनालॉग सिग्नल यूजिंग डिजिटल टेक्निक्स। तो इसमें जो डिजिटल डाटा ये जो है ये वर्क्स पूरा का पूरा डिजिटल डोमेन में करता है और ये डिजिटल डाटा का इस्तेमाल करता है हमारे इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए। तो दोस्तों, हम जब भी लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं, तो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एनालॉग सिग्नल रहेंगे। तो हम हमारे टॉपिक का जो स्कोप है वो एनालॉग सिग्नल के लिए रहेगा और डिजिटल सिग्नल इसमें डिजिटल फिल्टर्स जो है ये इसमें हम कवर नहीं करने वाले हैं। तो जैसे हमने देखा है कि एनालॉग सिग्नल को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं पैसिव और एक्टिव फिल्टर में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पैसिव फिल्टर यानी क्या है। तो पैसिव फिल्टर्स यानी जो कि पैसिव कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं वो। पैसिव कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो अगर ऐसे पैसिव कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो गया पैसिव फिल्टर। अब एक्टिव फिल्टर की डेफिनेशन क्या आएगी? तो ये देखिए, जैसे पैसिव फिल्टर पैसिव कंपोनेंट्स इस्तेमाल करता था, एक्टिव फिल्टर भी एक्टिव कंपोनेंट्स इस्तेमाल करेगा, सच एज ट्रांजिस्टर, एफईटी एंड ऑप एम्प, बट इट इज अलोंग विथ पैसिव डिवाइसेस। तो ये जो पैसिव डिवाइसेस है, जो कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर है, ये भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए दोस्तों,
पैसिव फिल्टर में सिर्फ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर इस्तेमाल होगी जो कि पैसिव कंपोनेंट्स है, लेकिन एक्टिव फिल्टर में पैसिव एज वेल एज एक्टिव कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होगा। हमारे हमारे जो फर्दर वीडियोस है इसमें हम ऑप एम्प्स देखेंगे, क्योंकि हम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर ऑप एम्प्स देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑप एम्प विथ फिल्टर। तो ऑप एम्प वाले फिल्टर्स में कैपेसिटर और रेजिस्टर का इस्तेमाल होता है और इंडक्टर का यूज यहाँ पर अवॉइड किया जाता है। तो पैसिव फिल्टर में कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस भी रहते हैं। तो पहला जो है, इट हैज लो इफिशिएंसी एंड इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस रहता है ये शार्प नहीं रहता है, और एज कंपेयर्ड एक्टिव फिल्टर्स में हमें शार्प फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिलता है। इसके अलावा भी बहुत से एडवांटेजेस है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देयर आर सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एक्टिव फिल्टर्स। सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहला एडवांटेज है, ये है गेन कैन बी एडजस्टेड। तो दोस्तों देखिए, हमें पता है कि एक फिल्टर अगर ट्रांजिस्टर, डायोड या फिर ऑप एम्प हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम गेन यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्टिव फिल्टर्स। देन यहाँ पर लोडिंग प्रॉब्लम नहीं होता है। लोडिंग प्रॉब्लम जनरली कब ऑकर होता है, जब इनपुट रेजिस्टेंस कम हो। तो हमें पता है हम यहाँ पर ऑप एम्प इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस रहता है हाई। इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने के कारण और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होने के कारण, तो आर आई हाई है, इसीलिए हम यहाँ पर लोडिंग प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होता है। सिमिलरली आर ओ यानी आउटपुट रेजिस्टेंस जो है ये रहता है लो इन केस ऑफ ऑप एम्प, तो इसीलिए यहाँ पर लोडिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हो गया अदर एडवांटेज। देन स्मॉल कंपोनेंट साइज, हमें पता है ऑप एम्प की साइज भी बहुत छोटी सी होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर इंडक्टर इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने जस्ट प्रीवियसली बताया है कि हम इंडक्टर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कैपेसिटर और रेजिस्टर की जो साइज रहती है वो छोटी सी रहती है, दैट्स व्हाई स्मॉल कंपोनेंट साइज इज देयर। डेफिनेटली फिर से एक एक्सपेंसिव डिवाइस इंडक्टर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इंडक्टर की कॉस्ट जनरली हाई रहती है, तो फिर से यहाँ पर कॉस्ट लो हो जाएगी, ये एक एडवांटेज मिलता है। लेकिन देयर आर सम डीमेरिट्स ऑफ एक्टिव फिल्टर। तो पहला डीमेरिट है, इट रिक्वायर्स डीसी पावर सप्लाई। तो हमें पता है ऑप एम्प के लिए प्लस माइनस वी लगता है, यानी कुछ सप्लाई वोल्टेज रहता है। जनरली ये प्लस माइनस 15 वोल्ट रहेगा। तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये हमें लगेगा, तो इट रिक्वायर्स डीसी पावर सप्लाई। देन इट हैज लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज, क्योंकि हमारे ऑप एम्प की भी फ्रीक्वेंसी रेंज लिमिटेड रहती है, और हम इसे इस्तेमाल करते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहाँ पर लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाएगी ड्यू टू ऑप एम्प एज वेल एज इट कैन नॉट हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। से हमारा इनपुट सिग्नल अगर 50 वोल्ट का है, तो हम 50 वोल्ट का इनपुट हमारे ऑप एम्प को यहाँ पर नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली फिर से यहाँ पर ये लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ऑल दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ एक्टिव फिल्टर्स। फिल्टर्स को एक और टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज इस्तेमाल करते हैं तो उसे एएफ फिल्टर कहा जाएगा या फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर, और अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज इस्तेमाल करते हैं तो उसे आरएफ फिल्टर या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर कहा जाएगा। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में जो हम कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो जनरली रहता है रजिस्टर और कैपेसिटर, और अगर हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज इस्तेमाल करनी है तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है इंडक्टर और कैपेसिटर। तो जनरली हम रजिस्टर, कैपेसिटर और हमारा ऑप एम्प इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जो है ये है ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। अब बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फिर से हम ऑप एम्प को हमारे फिल्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बेसिस पे। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस यानी ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड गेन। अगर हम इनके बीच में का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहते हैं, और इसके बेसिस पे हम फिल्टर्स को क्लासिफाई करते हैं लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, देन बैंड स्टॉप फिल्टर या फिर जिसे बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी कहा जाता है, और ऑल पास फिल्टर। तो ये हो गए सभी के
ये फिल्टर्स के टाइप्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। लेकिन ये इसमें जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ टर्म्स आएगी, इसीलिए हमने इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और द टर्म्स रिलेटेड टू फिल्टर्स हम देखने वाले हैं। थैंक यू।